वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम चालू करने वाले हैं अपने इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल पार्ट को। तो अगर आपने हमारा पार्ट वन पार्ट टू वीडियो जो थ्योरी वीडियो था हमने अपलोड किया है, उसे अगर रेफर नहीं किया होगा तो प्लीज उस थ्योरी वीडियो को पहले रेफर कीजिए, सारे जर्नल एंट्रीज को क्लियर कर लीजिए। किस तरीके से हमने स्टेजेस में सभी एंट्री को बांटा है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को दिया हुआ है। इस वीडियो का जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, दोनों थियरी का, उसको रेफर कीजिए। अगर आपके जर्नल एंट्रीज रेडी है तो आज हम सम की शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारे वो दोस्त जिनके सम्स के लिए वो पूरी तरीके से रेडी हैं, उन्होंने पूरे वीडियो को रेफर कर लिया है थियरी के और वो एंट्रीज को याद कर चुके हैं या उसको समझ चुके हैं, तो विल स्टार्ट विद द सम। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, आप मार्किंग करते रहिए अपने हिसाब से और फिर मैं आपको आंसर्स पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अपने किसी भी डाउट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको तुरंत से तुरंत उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट। गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप पेन पेंसिल ले लेंगे, पहले 60,000 को अंडरलाइन करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 10 रुपए को अंडरलाइन करेंगे, उसके लिखेंगे ऊपर फेस वैल्यू। यानी आपके पास 60,000 शेयर है और एक जो शेयर है वो 10 रुपए का है। ठीक है, अब आपको कंपनी को कैसे पे करना है, या आप कंपनी हो तो आप कैसे पैसा लोगे लोगों से। तो सबसे पहला तो आप एप्लीकेशन भी कुछ अमाउंट लेने वालों, जो यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको मैं अभी आपको नंबर एक्सप्लेन कर दूंगा। 3 रुपए आपको लेना है अलॉटमेंट में। ठीक है, 3 रुपए लेना है फर्स्ट कॉल में और 2 रुपए लेना है यहाँ पे फाइनल कॉल में। तो टेक्स्ट बुक जो रेफर कर रहे होंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर मिस प्रिंट है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे। देखो, शेयर तो 10 रुपए का है। ठीक है, 3 रुपए अलॉटमेंट में आ गया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में आ गया, 6 रुपया हो गया और 2 रुपया फाइनल कॉल के। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे एप्लीकेशन में 2 रुपए का एप्लीकेशन है जो शायद वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। यानी कि इन्होंने क्या किया है, कंपनी जो है गजानन लिमिटेड, वो अपने 60,000 शेयर जो बेच रही है 10 रुपए का, उसका पैसे वो लोगों से 4 हिस्से मिलेगी। पहले वो 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल और 2 रुपए का फाइनल कॉल लेने वाली है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एंट्रीज को स्टेजेस में बांट देते हैं और यहाँ पे हमें 4 स्टेज नजर आ रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो याद करने की कोशिश कीजिए, हर स्टेज में हमारी कितनी एंट्री होती थी, 2 एंट्री होती थी। तो उस हिसाब से हमें इस सम के अंदर मिनिमम 8 एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड। मतलब जितना भी शेयर गजानन ने बेचा वो सारे 10 रुपए उसको मिल चुके हैं। कहीं पर भी कॉल्स इन अरियर, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में था, कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एडवांस ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक सम, जहाँ पे 60,000 शेयर को बेचा गया 10 रुपए में और हमें उसकी कॉल की एंट्री पास करनी है। तो एप्लीकेशन में याद करिए, चलो एक रिवीजन कर लेते हैं। एप्लीकेशन में कैसे होता है, पहला होता है रिसीव, फिर होता है ट्रांसफर, राइट। उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। यहाँ पे हम लोग पहले डिमांड की एंट्री पास करते हैं और उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री पास करते हैं, या रिसीव की एंट्री पास करते हैं, ट्रांसफर में भी द रॉन्ग वर्ड। रिसीव की बात करेंगे तो डिमांड रिसीव, डिमांड रिसीव, डिमांड रिसीव, इस तरीके से हमें अलॉटमेंट से आगे एंट्री पास करनी है। और एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन में पहले रिसीव होगा और बाद में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एंट्री को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो पहले की जो 2 एंट्री है ये एप्लीकेशन की हो गई और नीचे 2 एंट्री है वो अलॉटमेंट की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, पहले एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री आएगी, पैसा कंपनी में आ रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। किस बात का पैसा है, एप्लीकेशन का पैसा है। तो हमारी पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है, इसको होल्ड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले थियरी को पढ़िए, वहां पे सब एंट्रीज के लॉजिक के साथ में डेबिट क्रेडिट एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद ही आप सम कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्टली सम्स को प्रैक्टिस कर लें तो दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो, तो पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट क्या रहेगा, इसका अमाउंट क्या रहेगा, तो भैया हमारे 60,000 शेयर पे आपने एप्लीकेशन पे कितना रुपया लिया है, 2 रुपये लिया है। कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर ले लो भाई साहब, नहीं तो ओरली कर लीजिए, कैलकुलेटर तो एग्जाम में काम नहीं आने वाला, ना ही अलाउड है। 60,000 शेयर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में डेबिट में 1,20,000 और क्रेडिट में 1,20,000 लिखा जाएगा। ये हो गया अपना पहला रिसीव का एंट्री। ट्रांसफर का एंट्री याद कीजिए, आपने अगर नोटबुक में लिखा है तो उसको याद करो। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर की एंट्री होती है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टेक्स्ट बुक आपके सामने है, देखते रहिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट।
ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये रही आपकी पहले स्टेज की दोनों एंट्री एप्लीकेशन की क्लियर। पहला रिसीव और बाद में ट्रांसफर। नरेशन, जैसे मैं कि हमेशा कहता हूँ, नरेशन इजी भाषा में जो आपको समझे उसे लिखिए। बुक में एकदम सिंपल तरीके से दिया है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर एट द ₹2 पर शेयर। बहुत ही सिंपल है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। नरेशन क्या है, जो भी आप एंट्री पास कर रहे हो आपको क्या समझ में आ रहा है उसमें आपको इसको इसी भाषा में लिखना। इसका कोई कंपल्शन नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो मैं नरेशन पे ना फोकस करते हुए एंट्री पे पहले फोकस दे रहा हूँ। फिर एप्लीकेशन के बाद में आता है अलॉटमेंट। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना रुपए लिया गया, ₹3 लिया गया। 60,000 शेयर पे जब ₹3 लिया जाएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल बी 1,80,000। 1,80,000 आपको मिलने वाला है अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में पहले एंट्री डिमांड की होती है और बाद में रिसीव की होती है, अगर आपको याद होगा तो। दूसरी बात क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन की ट्रांसफर की जो एंट्री थी, अब वो हमारी डिमांड की एंट्री बन जाएगी। अगर आपको याद रहेगा तो ये लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी एप्लीकेशन वर्ड को काटो और यहाँ पे बना दो अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए आपकी थर्ड एंट्री रेडी हो गई। कुछ किया नहीं आपने, कोई मेहनत नहीं किया आपने खाली एप्लीकेशन वर्ड को काट के अलॉटमेंट लिखा और अमाउंट डाल दिया 1,80,000 रुपया, ठीक है। अब डिमांड के बाद एप्लीकेशन में जो दूसरी एंट्री होती, सॉरी अलॉटमेंट में दूसरी एंट्री कौन सी होती है, वो होती है रिसीव की। रिसीव की एंट्री के लिए जो एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री था उसको खाली कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है। खाली कॉपी पेस्ट करना है, वर्ड को खेलेंगे, वर्ड को क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नीचे भी सेम कॉपी करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस एप्लीकेशन को काट के अलॉटमेंट डाल दो क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री चल रही है। तो सेम एंट्री देख लो, पहले दो एंट्री में मेहनत कर लिया, अब बस उसको क्रोनोलॉजी को चेंज करके छापे जा रहे हैं हम लोग, खाली छापे जा रहे हैं। बताओ ऐसा चैप्टर कहाँ मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 ऑन बोथ द साइड डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन जो आपको समझे, आपको लगता है इजी है, जो एंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है उतना ही लिखिए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री मारनी है। फर्स्ट कॉल ₹3 का, सेकंड कॉल ₹2 का, ठीक है। अलॉटमेंट भी ₹3 का था, फर्स्ट कॉल भी ₹3 का है। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे नंबर जो है वो तो सेम ही आने वाला है, 1,80,000, उसको तो चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ एंट्री भी सेम आएगी, ऐसे का ऐसे ही, अक्खा का अक्खा, पूरा का पूरा उठा के छाप देंगे हम लोग। और छापते वक्त क्या करेंगे, ये अलॉटमेंट को हटा के जहां जहां अलॉटमेंट होगा वहां वहां फर्स्ट कॉल कर देंगे, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जहां नीचे लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, वहां पे अलॉटमेंट काट के वहां पे भी फर्स्ट कॉल कर देंगे। बताइए ऐसा चैप्टर कहाँ मिलेगा जहां फुल ऑन छापना है हमें। तो एंट्री को बस करेंगे कट कॉपी पेस्ट। ये देखिए, ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट भी लगभग सेम ही आ गया क्योंकि ₹3 का ही कॉल है। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल, सॉरी। तो ये हो गए आपके फर्स्ट कॉल की दो एंट्री, पहला डिमांड दूसरा रिसीव, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा अपना सेकंड एंड फाइनल कॉल, जहां पे ₹2 पर शेयर लिया गया इंटू 60,000 शेयर। तो ये 1,20,000 रुपया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेहनत करनी है, नहीं मेहनत नहीं करना भाई साहब, इतना हमारे पास बहुत काम है, हमें इको पढ़ना है, एसपी पढ़ना है, बहुत सब्जेक्ट पढ़ने हैं, राइट। तो मेहनत नहीं करने का, दिमाग चलाने का। यही जो एंट्री है इसको कट कॉपी वापस नीचे पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करते हो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को हटा के सेकंड एंड फाइनल कॉल मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये तो बेसिक एंट्री को चेंजेस तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो क्या था ये, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो कॉपी कर लिया, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री इज द सेम, स्टेज के हिसाब से नाम चेंज हो रहा है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका लॉजिक समझने के लिए जाइए जरा थ्योरी वीडियो को रेफर कीजिए, आपको क्लियर कट समझ जाएगा। वहां पे हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चीज का लिया हुआ है। तो बस हो गया, फिर पहला सम खत्म। यहाँ पे 8 जर्नल एंट्री है, ना तो प्रीमियम, ना डिस्काउंट, ना कॉल्जिनल, ना फोर फीचर, कुछ नहीं। दिस इज अ प्योर बेसिक सम, ठीक है। अब ये सम को आप सॉल्व करो, टाइम ले लो, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो, रिपीट करके एक बार पूरा वापस देख लो, कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर ये समझ में आता है, जिन्हें समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे सम की तरफ जो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो फर्क क्या होगा भाई, यहाँ पे 4 स्टेज में सम बढ़ गया था। 4 स्टेज में क्या क्या हो गया था, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल तक पहुंच गया। ये सम जहां तक दिख रहा है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही आके अटक जाएगा, मतलब एंट्रीज विल रिमेन द सेम। बस ये फर्स्ट कॉल पे आके सम खत्म होगा।
तो अगर एक स्टेज का मैं 2 एंट्री पकड़ता हूं तो यहाँ पे 3 स्टेज का मेरे को टोटल कितना एंट्री पास करना है, मिनिमम 6 एंट्री पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये था इक्विटी शेयर और ये है प्रेफरेंस शेयर। ओ माय गॉड, इतना सारा चेंज, नहीं नहीं भाई कोई चेंज नहीं है। इक्विटी इक्विटी काटो, प्रेफरेंस प्रेफरेंस लगा दो, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स के अंदर आपने सीखा हुआ है कि दो ही टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, उनकी एंट्री भी सेम होती है, बस नाम बदलना है आपको, ठीक है। चलो, तो सेकंड सम को भी एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। ऑनेस्टी लिमिटेड इशूड 20,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। 20,000 को अंडरलाइन करो, लिखो नंबर ऑफ शेयर, 10 रुपए को अंडरलाइन करो, लिखो फेस वैल्यू। लिखेंगे नहीं तो अपना करियर में नहीं लिख पाएंगे ना बदल पाएंगे, लिखते रहिए। 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 10 रुपीज फेस वैल्यू, आपके पास 20,000 शेयर 10 रुपए का। अब एप्लीकेशन पे कंपनी आपसे वसूल लेगा 4 रुपया, 2 रुपया ले लेगा अलॉटमेंट में और बचा हुआ 4 रुपया ले लेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। 3 हिस्से में आपका पैसा वसूल किया जाएगा आपसे, ठीक है। और 6 एंट्री आपको पास करनी है, वही एंट्री स्टार्टिंग वाली। फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं है, थर्ड वाले सम से थोड़ा चेंजेस होगा, वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले एंट्री एप्लीकेशन की, नोटबुक में लिख के रखा है, आपको एंट्री याद होनी चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। आपने टोटल 1 घंटा दोनों वीडियो के अंदर दिया हुआ है थ्योरी के, तो आपको एंट्री पूरी याद होनी चाहिए। पहली एंट्री कौन सी होगी एप्लीकेशन के अंदर, रिसीव, और दूसरी होगी ट्रांसफर, ठीक है। तो रिसीव की एंट्री वही कॉपी कर लेंगे हम लोग, हमें याद होना चाहिए रिसीव मतलब कंपनी में पैसा आएगा, बैंक में जमा होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन के लॉजिक से याद कर लो, या बैंक के एंगल से सोचोगे तो भाई साहब डेबिट द रिसीवर, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, किस बात का पैसा है, एप्लीकेशन का पैसा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कैसे आ गया, तो 20,000 शेयर है, 4 रुपया पर शेयर लेना है, 20,000 शेयर इंटू 4 लेंगे, 80,000 होता है, ठीक है। ये हो गई एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री। एप्लीकेशन के ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, तो ये अब एप्लीकेशन को ऊपर ले लो आप, ठीक है। तो इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी पैसा एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है उसको आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट रहेगा सेम। तो ये हो गई आपकी पहले दोनों कौन सी एंट्री, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है। अब इसी तरह अलॉटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, छापेंगे, खुले आम छापेंगे, बिंदास छापेंगे। ये एंट्री को फर्स्ट ले लेंगे, ट्रांसफर वाली एंट्री अब हमारी डिमांड एंट्री बन जाएगी। और भैया रिसीव तो रिसीव ही रहेगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और कितना रुपया बोला गया है, 2 रुपया, तो 20,000 इंटू 2 कर लेंगे, 40,000 रुपया होता है, ठीक है। तो ये होगा 40,000 रुपीज आपका। अब ये जो रिसीव की एंट्री है इसको आप वापस छाप लेना है, बस याद रखना भाई साहब एप्लीकेशन को बदलना है, सेम नहीं छापना है। 99% छापेंगे, डेटॉल की तरह 99%, 100% कभी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन विल बिकम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बेसिक सम्स है, तो बेसिक सम के अंदर खाली एंट्री को बस कट कॉपी पेस्ट करना होता है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर। जब सम के लेवल आगे बढ़ेगा तब इसमें थोड़े चेंजेस आने लगेंगे, फिलहाल ये सम ऐसे रहने वाला है, 40,000 विल बी द अमाउंट। अब फाइनल कॉल यानी जो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, क्या करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाते ही ये देखो, ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर ये होगा आपका डिमांड का, रिसीव का क्या एंट्री, पहले एंट्री याद कर लीजिए करो, फिर सम गया करो, ठीक है। रिसीव का क्या एंट्री है, रिसीव में पैसा आएगा कंपनी के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट, किस बात का पैसा आ रहा है भाई, फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ये हो गया आपका थर्ड स्टेज का 2 एंट्री, डिमांड रिसीव। अमाउंट 80,000 कैसे आ गया, तो 40,000 शेयर पे जब लेंगे आप 2 रुपए के हिसाब से तो 80,000 रुपए होता है, ये हो गया आपका 80,000। तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जहां पे सिर्फ जो हमने स्टार्टिंग में देखा था या फुल सब्सक्रिप्शन पढ़ाते हैं अभी पार्ट 2 वीडियो में मैंने कहा था, जो बेसिक एंट्री होती है सिर्फ उसी को यहाँ पे कवर किया गया, ठीक है। अब हम आगे और भी सम्स करेंगे जहां पे धीरे 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 हर सम में लेवल वाइज थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहेगा। तो आप वीडियो के कंटिन्यूएशन में रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। टुडे वी आर डूइंग 2 सम्स, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मोर 2 सम्स, जैसे 2-2 सम हर वैरायटी के साथ हम लोग कवर अप करते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सब्जेक्ट की फोकस रखिए, उसके भी वीडियोस बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाले हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ओसी, एसपी, एवरीथिंग। So keep practicing guys. We'll meet you in the next video. Thank you so much for all the love and appreciation. Thank you from the team of Invisible Guru.